एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का के नज़दीकी माने जाने वाले विशाल चौधरी का रिश्ता झारखंड के नौकरशाहों से ही नहीं बल्कि अधिकारियों के काली कमाई को निवेश करने से भी है। ईडी की छापेमारी से अधिकारियों के काली कमाई के सबूत हाथ लगे हैं। झारखंड में नौकरशाहों और उनके दलालों और नेताओं का कैसा रिश्ता है, ये तमाम ईडी के छापेमारी से उजागर हो रहा है। ईडी की छापेमारी के बाद एक नौकरशाहों और भ्रष्ट ठेकेदारों और नेताओं का गठजोड़ पता चल रहा है। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनुसंधान कर रही ईडी को अब नया जांच का दायरा मिल गया है। नौकरशाहों के काली कमाई पर अब उनका निशाना है। बिहार झारखंड के लगभग आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर ईडी ने जब एक साथ छापेमारी की तो छापेमारी में नगद रुपयों के अलावा करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन से संबंधित दस्तावेज मिले। छापेमारी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का के बहनोई निशीथ केसरी और विशाल चौधरी के आवास पर छापेमारी हुई। छापेमारी इस स्तर की हुई कि विशाल चौधरी के माध्यम से अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी निशाना ईडी साध सकती है। ईडी जिस तरह की कार्रवाई कर रही है उससे यही लगता है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री आवास तक और मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी पहुंचा जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का के पैसे को निवेश करने का आरोप भी विशाल चौधरी पर है। ईडी को कई ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें राजीव अरुण एक्का के जो पैसे हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए विदेशों में भी ले जाया जाता था और अधिकारियों के साथ किस तरह से गठजोड़ है ये प्रतिदिन शाम में जब राजीव अरुण एक्का अशोकनगर के इसी साल चौधरी के आवास पर आकर और घंटों समय बिताते थे और जो वहाँ होता था उसके गवाह आसपास के लोग भी हैं। एक तरह से कहा जाए कि विशाल चौधरी आईएएस अधिकारियों के माध्यम से शराब के कारोबार में भी सक्रिय है। स्किल डेवलपमेंट क्षेत्र में काम करने वाले विशाल चौधरी का बड़ा सिंडिकेट है, जहां एक तरह से कहा जाए कि लड़कियां आगे आकर काम करती थीं और लड़कियों के माध्यम से नौकरशाहों के पास जरिया बनाया जाता था और रियल एस्टेट में लगातार आगे बढ़ने का काम विशाल चौधरी कर रहा था। विशाल चौधरी वो शख्स है जिसमें करोड़ों रुपए के कोविड किट भी उपलब्ध कराने का ठेका मिला था। लगातार कई जिलों में ये ठेकेदारी का काम भी करता था और ऐसे में नौकरशाहों को ट्रांसफ़र और पोस्टिंग भी इसके माध्यम से होता था। एक तरह से कहा जाए एक बड़ा सिंडिकेट और साम्राज्य नौकरशाहों के मदद से विशाल चौधरी ने स्थापित कर लिया है, जिसे तोड़ना ईडी के बूते के शायद बाहर लगे, लेकिन आने वाले दिनों में कोई बड़ा खुलासा जल्द ही किया जा सकता है। ईडी को यह भी जानकारी मिली है कि कोरोना संक्रमण काल में विशाल चौधरी को करोड़ों रुपए के कोविड किट उपलब्ध कराने का भी ठेका मिला था, जिसे राजीव अरुण एक्का का बर्दाश्त भी प्राप्त था। उस पर राज्य के कई आईएएस अधिकारियों के रुपए निवेश करने के भी संबंधित सबूत ईडी को मिल चुके हैं, जिसकी छानबीन चल रही है। विशाल चौधरी कई नौकरशाहों का करीबी संबंध है, वह इनके पैसों को निवेश करता है और एक तरह से जो विनायका फंडामेंटल रिसर्च एंड एजुकेशन सोसाइटी है, जो गैर सरकारी संस्था है और कौशल विकास में काम करती है, वो ब्लैक लिस्टेड भी हो गई है और ऐसे में वो लगातार मैन पावर भी उपलब्ध कराता था। और हाल के झारखंड सरकार में जब शराब के कारोबार में जो सरकार ने अपने हाथों में कारोबार कर लिया, उसके बाद से विशाल चौधरी वहाँ मेन पावर उपलब्ध कराने का काम करता था। एक तरह से कहा जाए पूरा गठजोड़ झारखंड के भ्रष्ट नौकरशाहों, विशाल चौधरी सरीखे दलालों और तमाम राजनेताओं के लगभग संबंध दिखाई देते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ईडी की कार्रवाई और बड़े मगरमच्छों पर भी पड़ सकती है, जिसमें कई नामी चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार।
आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।